ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू सही पथ पर है, तू सही दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। मैं जानता हूँ तू कभी कभी अपने आप को ऐसे वातावरण में पाता है जहाँ तेरा मन एक पल के लिए भी शांति नहीं ग्रहण करता, शांति को अनुभव नहीं करता, क्योंकि तेरे चारों तरफ ऐसे नकारात्मक लोग और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। जो लोग व्यर्थ ही बेमतलब की बातें कर दूसरों की निंदा कर दूसरों की कमियां बताकर उस बहुमूल्य समय को जो ईश्वर भजन में लगना चाहिए उसको खो देते हैं। तुम उस ऊर्जा को भले ही स्वीकार न करते हो, लेकिन जब चारों तरफ तुम्हारे ऐसा ही वातावरण निर्मित हो जाता है तो तुम मेरे साथ की कमी पाते हो। तुम कहते हो कि बाबा, उस वातावरण में ना तो मैं एक पल आपका नाम जाप कर रहा हूँ, ना मैं आपकी नाम जाप से जो मुझे शांति और शीतलता प्राप्त होती है उसको ही पा पाता हूँ। तो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम उन पल में भी मेरा स्मरण करो। तुम इन प्रयास करो कि तुम्हारा मन भले ही इन आकर्षणों की तरफ तुम्हें खींचे, तुम वहां से दूर हटकर उन बेमतलब की बातों को छोड़कर दृढ़ता पूर्वक इस मन को यह आदेश दो कि तुम्हें उनसे विरक्त होकर अपने बाबा की ऊर्जा को पाना है, अपने बाबा का नाम जाप करना है, उन बातों को अनदेखा करना है, अनसुना करना है, ताकि तुम कितनी भी कोलाहल क्यों ना हो, कितना भी भीड़ में तुम क्यों ना हो, तुम हर पल मेरा साथ अनुभव कर सको। वह भीड़ और उसकी ऊर्जा तुम्हें किंचित मात्र भी परेशान ना कर सके। इसके लिए तुम्हें निरंतर मेरे नाम जाप का अपनाना होगा, मेरे नाम जाप का सहारा लेना होगा। मेरे नाम जाप को इतना दृढ़ कर दो, इतना परिपक्व कर दो कि एक पल के लिए भी तुम मुझसे जुदाई को ना पा पाओ। तुम्हारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा बन जाए। ये दुनिया वाले जो स्वार्थी हैं, बेमतलब की बातें करते हैं, अपनी जिंदगी को छोड़ दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है इन बातों में रुचि रखते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं बढ़ानी है, ऐसे लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत नहीं करना है, तुम्हें उनसे दूरी रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मैंने एक विशेष उद्देश्य को लेकर तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तुम जितने कष्ट और संघर्षों को प्राप्त करते हो वह मेरे द्वारा ही तुम्हारी ली गई परीक्षा है। जब तुम अपने प्रारब्धों को भोगते हो और तुम मेरे सच्चे बालक हो तो उन परिस्थितियों में भी सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें शक्ति देता रहता हूँ उनको सहन करने की और अपनी आशा को बनाए रखने की और अपनी भक्ति मार्ग पर चलने की। तो मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो, तुम बहुत वीर हो, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हर परिस्थिति में, चाहे वह कोई मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा है। तुमने मेरी शक्ति को ग्रहण किया है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम उस मार्ग पर चले हो। तुमने मेरे संदेशों को ग्रहण किया है और अपने जीवन से उन सभी निराशाओं को, सभी कष्टों को दूर भगाया है जो मेरे नाम की शक्ति से तुम्हारे पास आ ही नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम सही पथ पर हो, तुम आगे बढ़ते चलो, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। बाबा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देंगे। तुम इन सांसारिक लोगों में रहकर अपने आप को अलग इसलिए पाते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अलग बनाया है। मैंने तुम्हें स्वार्थ से परे, दया से रहित, दया पूर्ण, निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र ऊर्जा वाला, सीधा साधा, भोला व्यक्ति, दयालु इसलिए बनाया है ताकि तुम अपनी इन सेवाओं के द्वारा उन दुखी, निराश, परेशान लोगों को अपनी वाणी द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा उनकी निराशा से बाहर निकाल सको। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम इन सांसारिक लोगों से जो सामान्यतः एक ही तरह के होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना परिवार, अपने लोग, उनके लिए ही स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। तुम सबसे अलग हो। तुम्हें दूसरों का दर्द भी पीड़ा देता है। तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम हर संभव प्रयास करते हो कि कोई भी तुम्हें अपना दुख बयां करे या अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम हर संभव प्रयास से उसके चेहरे पर मुस्कान ला सको, उसके कष्ट को दूर करने का हर संभव प्रयत्न तुम करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रयत्नों को देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न भी हूँ। तुम मुझसे क्षमा मांगते हो कि बाबा, ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच
मुझे मत लाना या ऐसे स्वार्थी लोगों को मेरे उस बहुमूल्य समय को जो आपकी भक्ति में बीतना चाहिए व्यर्थ न जाने देना। और मुझसे कुछ गलती हो जाए, मेरा मन भी आकर्षण से कुछ समय के लिए उन्हीं बातों में लग जाए, तो मुझे मेरा अपराध बोध कराकर मुझे सही मार्ग पर ले आना। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसका पिता उसकी गलती को बताकर उसका कान पकड़कर उसे उस गलती से करने से रोकता है और जो उसके लिए सही होता है उस कार्य में उसे लगा देता है। वैसे ही आप मेरे पिता बनके मेरा सदैव मार्गदर्शन करना, मेरी भूलों अपराधों को क्षमा करना, मुझे सत्कर्म करना सिखाना, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं सबके दुख को महसूस कर सकूं, हर किसी को अपनी सद्भावना ही दूं, ऐसा मुझे बनाना। बाबा मेरा जीवन में मेरे जीवन का सर्वस्व सार आप बने। मेरे जीवन का जो अमूल्य खजाना है वह आपका नाम जाप हो, जिससे मुझे परम शांति मिलती है, जो किसी भी आकर्षण, किसी भी सांसारिक भोग विलास या सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे मेरे साईं, मुझ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मुझे एक पिता के नाते हमेशा संरक्षण देना, पिता की भांति हमेशा संरक्षण देना, मुझे सही मार्ग दिखाना और मेरा जीवन सफल बनाना। इतनी ही आपसे प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू कभी भी यह मत सोचना जब मैंने तुझे इस जन्म से नहीं कई जन्मों से अपना साथ प्रदान किया है तो मैं तेरे जीवन को व्यर्थ न जाने दूंगा। तू अपने जीवन में वह सब कुछ पाएगा, वह सब कुछ अर्जित करेगा जो तू चाहता है। तू दूसरों को भी अपनी उन खुशियों में से खुशियां बांट सकेगा और मेरा प्यारा बच्चा बनकर मेरा भक्त कहलाने पर गर्व महसूस करेगा। प्रसन्न हो, दीर्घायु हो, तेरा सदैव कल्याण होगा, सदा खुश रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।